गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है समय दूरी चाल में, आज हम मेन रूप से आपसे जो बात करेंगे वो समय के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर? समय के ऊपर। अच्छा, मुझे बताइए समय के बारे में आप क्या जानते हैं? हम समय के बारे में इतना ही जानते हैं कि समय हमेशा चलता रहता है, समय कभी रुकता नहीं है। अगर हमें समय का वैल्यू निकालना है तो समय का वैल्यू कैसे निकलेगा? समय बराबर होता है दूरी बटे क्या? चाल। ओके। अगर हमें किसी के द्वारा चली गई दूरी और उस दूरी को तय करने में किस स्पीड से वह गया हो, वो चाल उसको मालूम हो, तो अगर हम दूरी और चाल का अनुपात बना दें तो वही मेरे लिए क्या है? समय है। कंफर्म हो गया? अब देखिए, समय वाले प्रश्न में अगर आपसे कभी भी डिफरेंस पूछ ले, दूरी पूछ ले कि भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताइए, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ से चलता है और यहाँ तक पहुँचता है, ठीक? तो यहाँ से यहाँ तक की आपसे अगर दूरी पूछ लिया जाए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ लिया जाए, तो दूरी निकालने का मेन कॉन्सेप्ट होता है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया ए चाल से और यहाँ से यहाँ तक लौट आया बी चाल से, तो उसके आने और जाने में दो चाल है, दो तरह की चाल है, ठीक है? तो उस समय आप चाल कौन सा रखेंगे? तो उस समय हम औसत चाल रखेंगे। उस समय हम क्या रखेंगे? औसत चाल। और उसको आने और जाने में जो लगा हुआ समय है, उस समय से अगर हम गुणा कर दें उसके औसत चाल में, तो हमें चली गई दूरी क्या होगी? मालूम हो जाएगी। इसमें कोई डाउट है? नहीं। लेकिन यार, अगर मुझे चाल तो पता हो लेकिन हमको आने और जाने का हमको समय ही ना मालूम हो, तब हम सवाल हैंडल कर पाएंगे? तब हमें सवाल हैंडल करने में काफ़ी परेशानी आएगी, क्योंकि हमसे दूरी पूछा गया है, ठीक है? तो ऐसे केस में जब हमको आने और जाने का समय ना मालूम हो, तो ऐसे केस में हम करेंगे क्या? तब ऐसे केस में आपको ज़्यादातर समय का डिफरेंस लेकर के आपको एक इक्वेशन बनाना होगा। मेरी बात समझिएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करता है, मान लीजिए कि वो ए स्पीड से चलना स्टार्ट किया, ओके, और यहाँ से वो यहाँ तक पहुँचा और कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको 10 मिनट विलम्ब हो गया। कितने मिनट? 10 मिनट विलम्ब हो गया। 10 मिनट विलम्ब होने का मतलब कि वह यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में रोज़ की अपेक्षा 10 मिनट ज़्यादा समय ले रहा है, ओके? लेट का मतलब क्या होता है? ज़्यादा समय लेना। और पहले पहुँच जाने का मतलब कम समय लेना। कंफर्म हो गया? तो मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से, मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से 5 की स्पीड से चला और यहाँ पर पहुँचा, उसको देखा यहाँ पर पहुँचने के बाद कि मुझे आज पहुँचने में 10 मिनट लेट हो चुका है। और कोई व्यक्ति, फिर वही व्यक्ति मान लीजिए यहाँ से उस बार 5 की स्पीड से नहीं गया, कहा कि आज मैं 8 की स्पीड से जाऊँगा, और 8 की स्पीड से जब गया तो देखा कि मुझे लेट हुआ, लेकिन आज मुझे केवल 4 मिनट का लेट हुआ। कितने मिनट का? 4 मिनट का लेट हुआ। तो लेट तो आज भी हुआ है, लेकिन आज कितने मिनट का लेट हुआ है? 4 मिनट का। अच्छा, आज भी 10 मिनट का उसको लेट हो सकता था? नहीं हो सकता था, क्योंकि जब 5 की स्पीड से चलता तब 10 मिनट का लेट होता। अगर वो 8 की स्पीड से चल रहा है तो थोड़ा अपना स्पीड क्या कर दिया है? बढ़ा दिया। तो जाहिर सी बात है कि या तो पहले पहुंच जाएगा, या तो लेट होगा तो 10 मिनट का लेट नहीं होगा, उससे कम ही लेट होगा, ओके? तो मान लीजिए कि 4 मिनट का लेट हुआ उसको। कितने मिनट का? 4 मिनट का। तो अब मुझे बताइए कि टाइम में डिफरेंस कितना है? 6 मिनट का। पहले 10 मिनट का लेट हुआ करता था, आज 4 ही मिनट का लेट है। तो दोनों टाइमों में डिफरेंस कितने मिनट का है? 6 मिनट का डिफरेंस है। और या तो आप इसको ऐसे निकाला करिए। देखिए मेरा ये हाथ, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हाथ है मेरा, ओके? ये अभी 0 पॉइंट पर दोनों हैं। आज एक आदमी को लेट हो गया कितने मिनट का? 10 मिनट का, यानी यहाँ से लेट होके यहाँ आ गया 10। और अगला व्यक्ति जब चला तो 4 मिनट का लेट हुआ, तो ये भी उसी दिशा में गया लेकिन 4 ही। तो पहला 10 गया है, दूसरा का 4, तो 10 में से 4 ठे हट जाएगा, तब भी बीच में कितने का गैप बनेगा? 6 का गैप बनेगा। तो 6 मिनट का लेट हो रहा है। तो दोनों टाइमों का डिफरेंस हमने देखा तो कितने मिनट आया? मुझे 6 मिनट आया। अगर मैं यहाँ से देखो, मुझे स्पीड मालूम है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम x मान लें, तो हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो समय है वो क्या होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 5 चाल से इतना समय लगेगा, दूरी बटे चाल। ये क्या है? समय है यहाँ से यहाँ तक जाने का। अगर मान लीजिए 8 की स्पीड से गया, तब दूरी तो वही है, लेकिन चाल क्या है? 8। ये भी क्या है? समय है ना। एक समय ये है, एक समय ये है।
कौन सा समय ज़्यादा है? देखिए 5 के स्पीड से जाएगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा, और 8 के स्पीड से जाएगा तो कम समय लगेगा। तो ये समय ज़्यादा है, ये समय कम है। दोनों समयों में अंतर का मिनट का है, 6 मिनट का अंतर है। इस तरह से एक इक्वेशन बन जाएगा, और उस इक्वेशन के सहारे हम क्या करेंगे, यक्स का मान निकाल लिया करेंगे। मेरी बात कंफर्म समझ में आ गई? जो भी है कैलकुलेशन हम करके देखेंगे। तो इस तरह के सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि समय अगर दूरी पूछेगा तो आपके पहले दिमाग में आएगा कि दूरी बराबर 4 गुणे समय हम लगाएं ना, लेकिन आप समय नहीं पाएंगे वहाँ पर। आप देखेंगे कि समय पूरी तरह से दिया ही नहीं आने जाने का, वहाँ पर समयों का तब आपको क्या करना होगा, डिफरेंस निकालना होगा, अंतर निकालना होगा, और फिर आप सवाल बड़े आसानी से क्या करेंगे, हल कर लेंगे। इसी बात को मैं समझाने के लिए आपके पास एक सवाल रखा हूँ। सवाल देखते हैं। सवाल मैंने क्या कहा आपसे, हमने कहा कि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक व्यक्ति कितने स्पीड से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से विद्यालय जाता है। ओके, तो उसे विद्यालय पहुंचने में 10 मिनट का क्या होता है, विलंब हो जाता है। जब इस स्पीड से वो जाता है तो घर से विद्यालय पहुंचने में उसको क्या होता है, 10 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो उसे केवल 5 मिनट का लेट होता है। अभी लेट हो रहा है, लेकिन कितने मिनट का, 5 मिनट का लेट हो रहा है। तो कह रहा है घर से विद्यालय की आप दूरी बता दीजिए। तो दूरी ही तो आपसे पूछ रहा है। तो अब आपने सोचा कि यार चलिए हम एक काम करते हैं, ये मान लीजिए उस व्यक्ति का घर है और ये उस व्यक्ति का विद्यालय है। ये घर है और ये क्या है, विद्यालय है। ओके, कोई डाउट है क्या? नहीं। और घर से विद्यालय की दूरी हमसे पूछ रहा है और वह दूरी हमको मालूम नहीं है, तो उस दूरी को हमने क्या मान लिया कि चलो यार घर से विद्यालय की जो दूरी है उसको हमने एक समय के लिए यक्स मान लिया। ओके, अब कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से जब विद्यालय की तरफ चलता है, मान लीजिए यही व्यक्ति है, ये व्यक्ति है और अपने घर से विद्यालय की तरफ क्या करता है, चलता है। और कितने स्पीड से चलता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब चलता है तो घर से विद्यालय पहुंचने में जब वो देखता है तो उसको 10 मिनट क्या हो चुका होता है, लेट हो चुका होता है। यानी इस टाइम में वह देखता है तो उसको 10 मिनट ज़्यादा समय लेट का मतलब 10 मिनट ज़्यादा समय लग गया था यहाँ तक पहुँचने में। ओके, तो उसने अगली बार क्या किया, अगली बार वही व्यक्ति जो है, इस बार वही व्यक्ति कितने की स्पीड से चलता है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेता है, 25 किलोमीटर पर आवर। तब फिर वो घर से विद्यालय पहुंचता है, लेकिन उस समय उसको लेट हो रहा है, लेकिन कितने मिनट का, केवल 5 मिनट का। जाहिर सी बात है अपना स्पीड बढ़ा दिया तो इस बार 10 मिनट का लेट तो हो नहीं सकता है। जब भी कम लेट होगा 10 मिनट से कम होगा या तो पहले पहुंच जाएगा, दोनों में से कोई एक बात होगी। तो कह रहा अभी लेट हो रहा है, लेकिन कितने मिनट का लेट हो रहा है, केवल 5 मिनट का। ये मिनट में है, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपसे कहा कि घर से विद्यालय की दूरी बता लीजिए। आप कहेंगे सर दूरी बताने के लिए हम यही कर लेंगे कि दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर होगा 4 गुणे समय। तो कौन सा समय आप रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का समय, जबकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का वो समय नहीं है 10 मिनट 5 मिनट, वो तो उतना उसको लेट हो जा रहा है, ये पहुँचने का समय नहीं है। तो क्या मैं इस सूत्र में समय की जगह रख सकता हूँ कोई चीज़? नहीं, हमको समय मालूम ही नहीं। तो हम समझ गए कि दूरी निकालने के लिए दूरी बराबर 4 गुणे समय वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं लगा पाएंगे। अब हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट बचेगा, तो जाहिर सी बात है कि समयों के अंतर से हम लगा सकते हैं। तो भैया एक बात मुझे बताइए कि अगर कोई बंदा 25 के स्पीड से यक्स दूरी तय कर रहा है तो उसको पूरी यक्स दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, समय बराबर दूरी बटे 4। हम जानते हैं, क्या चीज़ जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यार समय बराबर होता है क्या चीज़, दूरी बटे 4। तो भैया 25 के स्पीड से यक्स दूरी तय करने में कितना समय लगा वो निकाल लें। तो समय बराबर होगा दूरी बटे 4। तो 15 की स्पीड से कितना दूरी तय कर रहा है, यक्स दूरी, तो दूरी की जगह यक्स, और चाल कितना पकड़ा है 15, ये 15 की स्पीड से जाने में लगा समय है। और अगर 25 के स्पीड से जा रहा तब कितना समय लगेगा, तब समय बराबर दूरी तो यक्स ही है बटे चाल कितना 25। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। अच्छा मुझे बताइए कौन सा समय ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है जब 15 की स्पीड से जा रहा है तो धीरे धीरे जा रहा है, तो जब धीरे धीरे जाएगा तो ज़्यादा समय लगेगा। और जब 25 की स्पीड से जा रहा है तो तेज़ जा रहा है, जब तेज़ जाएगा तो क्या होगा, कम समय लगेगा।
ना। तो ये वाला समय ज़्यादा है, ये वाला समय कम है। तो दोनों समय में अंतर क्या है? अंतर यही है, देखिए एक बार 10 मिनट लेट हो रहा है और एक बार 5 मिनट लेट हो रहा है, ठीक है। तो कितने का अंतर है समय में? 5 मिनट का अंतर है, ठीक। कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो यहाँ पर 5 मिनट का अंतर है। अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर के साथ समय घंटे में चलता है और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये 5 मिनट को हमको क्या करना होगा? घंटे में बदलना होगा। तो घंटे में बदलने के लिए हम क्या कर दें? 60 का भाग दे दें। अब ये भी घंटे में हो गया। ये हमारा एक सिंपल सा इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को हल करके हम क्या करेंगे? मान निकाल लेंगे किसका? यक्स का। और वही यक्स क्या होगी? दूरी होगी। कंफर्म हो गया। चलिए हम एक काम करते हैं, नहीं यहाँ से इसको लघुत्तम ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? काट के छोटा करोगे? चलिए काट के छोटा कर लेते हैं, नहीं फिर मिला जुला के वही आएगा। चलो चलिए 25 तियाँ कितना? 75। 25 तियाँ 75, 75 में 15 का भी भाग चला जाएगा ना। तो चलिए 15 पचे 75, 5 बार भाग जाएगा तो 5x, और 25 तियाँ 75 तो माइनस है तो माइनस, 3 बार भाग जाएगा तो 3 बार भाग जाएगा तो 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा, ठीक। बराबर कितना? 5/60। चलिए एक काम करते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 के 5, 5 के 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब अगर इसको हल करें, यहीं पर आगे हल कर दे रहे हैं, 5x में से 3x जाएगा तभी तो 2x बचेगा। अब बटे में कितना? 75। और यहाँ क्या बचा है? 1/12, ठीक। अगर एक बार और हल कर दें इसको तो आप देखेंगे 75 यहाँ चला जाएगा, और 2 गुणे क्या हो जाएगा? 12। 3 से भाग जा रहा है, 3 चौक के 12 और 3 के 3 और 3 पचे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचेगा और 3 पचे 15। यानी कि हमारा कुल मिला जुला के आ जाएगा 25/8, ठीक। और इसको अगर हल कर लिया जाए, यहाँ दिख रहा है कि नहीं? यहाँ दिख रहा होगा। 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक के 24, 3 बार भाग जाएगा, 1 शेष बचेगा, 1/8। अब ये क्या आएगा? दूरी आएगा। दूरी किस में आएगा? क्योंकि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा था, यानी दूरी किस में आएगा? किलोमीटर में। तो इतना किलोमीटर, और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो भैया लिखा हुआ आ जा रहा है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बात समझ में आई होगी, ओके। और हमारा वीडियो भैया 2 दिन से आ नहीं रहा है, मौसम इतना ख़राब है कि वीडियो बन नहीं पा रहा है। तो कल वीडियो बनाने आ रहे थे, मैडम जी ने कहा कि जाइए, नहीं तो हम जो है टोपी निकाल देंगे अपना। हमने कहा भैया टोपी निकाल देंगे, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम आए नहीं ना। मैडम जी ने भी बोला, लड़के ने भी बोला कि आप जैसे ही जाते हैं हम लोग अपना टोपी और स्वेटर निकाल करके फेंक देंगे। हमने कहा भैया चलिए बिस्तर में रहते हैं ना, धमकी मिल गया कल, तो बन नहीं पाया वीडियो। चलिए हाँ कहाँ ये वाला? तो चलिए, अच्छा लड़के सोचेंगे यक्स कहाँ गया, तो चलो भैया यहाँ का यही यक्स बचा था और यहीं पर लिख देते हैं कि यक्स बराबर। अब तो लड़के नहीं सोचेंगे ना, फिर यहाँ सोचने लगेंगे तो यहाँ लिख देते हैं यक्स बराबर, फिर यहाँ सोचने लगेंगे तो यहाँ लिख देते हैं यक्स बराबर, फिर सोचे ही ना, इसके लिए यक्स बराबर 3 से 1/8 किलोमीटर पर आवर। अरे किलोमीटर, सॉरी, नहीं तो कुछ और सोचने लगेंगे। चलिए अब सही है ना। चलिए तो मिटा देते हैं यक्स। अब भाई एक इक्वेशन हल कर रहे हैं तो इतना तो जानकारी होना चाहिए। चलिए मिटा दे रहे हैं। आइए चलिए मैं आपके सामने जो दूसरा प्रश्न रखा हूँ, उस दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न मैंने बहुत सिंपल सा रखा है और आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए बात रखा है। क्या प्रश्न है, ध्यान से समझिए। एक स्थान से ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं, ओके। तो एक ही जगह है और एक ही जगह से 2 लोग चलना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए ये एक जगह है और इस जगह से
इस एक ही जगह से दो लोग चलना प्रारंभ करते हैं। मान लो यहीं से एक व्यक्ति ए है जो कि क्या करता है, इस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, और इसी जगह से एक व्यक्ति क्या है, बी है, और वो भी इसी दिशा में चलना क्या करता है, प्रारंभ करता है। दोनों एक ही जगह से चलना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन क्या है, एक का स्पीड कितना है, एक का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरे व्यक्ति की स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दो व्यक्ति हैं और एक ही जगह से अलग अलग स्पीड से चलना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक लगे, देखिए यदि यात्रा को पूरी करने में, यानी जहां पर इनको पहुंचना है, मान लीजिए इनको यहीं पर पहुंचना है, यहीं पर इनके यात्रा का आके क्या होता है, अंत हो जाता है। ओके, तो कह रहा है कि यदि यात्रा पूरी करने में ए को, बीच वाले को छोड़ दीजिए, हमेशा तुलनात्मक बात में कैसे करते हैं, शुरू में पढ़िए फिर लास्ट में पढ़ लीजिए, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। ए को 15 मिनट अधिक लगे, ए वाले को 15 मिनट क्या लगता है, ज़्यादा, और किससे, बी से। तो जाहिर सी बात है कि ए वाले को 15 मिनट ज़्यादा लग रहा है, और ऐसे भी आप जान जाएंगे किसको ज़्यादा लगेगा। देखिए ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति कौन है, बी है। तो ए तो धीरे धीरे चल रहा है ना, तो जाहिर सी बात है जो धीरे धीरे चल रहा है उसको क्या लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। ये तो थोड़ा तेज चल रहा है, 50 की स्पीड से चल रहा है, तो इसको क्या लगेगा, थोड़ा कम समय लगेगा। तो वही कह रहा है कि ए को 15 मिनट ज़्यादा लग गया, किससे, बी वाले से। तो दोनों के समय में डिफरेंस कितना है, 15 मिनट का डिफरेंस है। ओके, जैसे मैं कहूँ कि चलिए भैया मेरे पास 100 रुपये हैं और आपके पास मुझसे 20 रुपये ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब कि आपके पैसे और मेरे पैसे में केवल 20 रुपये का अंतर है। 20 रुपये ज़्यादा होने, मेरे पास 100 रुपये, आपके पास 20 रुपये ज़्यादा है, इसका मतलब आपके पास 120 रुपया है। ओके, तो मेरे और पैसे में जो डिफरेंस है वो क्या, सीधे वही, जो ज़्यादा आपके पास है वही आपका डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, दोनों समयों में डिफरेंस कितने मिनट का है, 15 मिनट का अंतर है। तो डिफरेंस भी हम समझ गए। अब हमसे कह रहा है कि भैया यात्रा की कुल दूरी बताइए, यानी जो व्यक्ति यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँच रहा है, इस यात्रा की आपको क्या बताना है, दूरी बताना है। तो इस दूरी को हमने क्या मान लिया कि चलो यार दूरी कितनी है, यक्स है, पूरी यात्रा की दूरी कितनी है, यक्स है। तो दोनों का हमको समय का अंतर मालूम ही है, तो हम दूरी बराबर 4 गुणे समय नहीं लगा सकते हैं। अगर दूरी बराबर 4 गुणे समय लगाएंगे तो वो समय कौन सा रखना होगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा हुआ समय, जो कि हमको समय मालूम ही नहीं है। तो यहाँ पर हम समय का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो मुझे बताइए 40 की स्पीड से जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे 4। तो चलो भैया समय बराबर होता है दूरी बटे क्या, 4, यही तो होता है। तो भैया 40 की स्पीड से लगा हुआ समय क्या होगा, 40 की स्पीड से दूरी तय हो रहा है यक्स, और चाल कितना है 40, ये समय लगेगा। अब 50 की स्पीड से कितना समय लगेगा, तो दूरी तय हो रहा है अभी यक्स और चाल क्या है 50। ठीक है, दोनों समयों में अंतर कितने का है, कम मिनट का, 15 मिनट का। अब यहाँ से समझिए कौन अधिक समय है, 40 की स्पीड से जाएगा तो अधिक समय लगेगा, 50 थोड़ा तेज चलेगा तो कम समय लगेगा। तो अधिक समय में से कम समय को घटा दिया तो 15 मिनट आएगा। चूंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी यहाँ समय घंटे में है, तो इस 15 मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे। ओके, चलिए एक काम करते हैं ना, थोड़ा आसान काम हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 अगर कॉमन कर लें तो ये 2 जीरो कॉमन होकर इस जीरो से क्या होगा, कट जाएगा। और एक काम करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम, कितना, 4 पचे 20, तो 4 पचे 20, 5 बार भाग जाएगा 5 यक्स, अब 5 चौके 20 कितना, 4 यक्स बराबर कितना। इसको चाहें तो काट दीजिए 3 से, या ऐसे ही रहने दो, बाद में काट लेंगे। 15 बटे कितना, 6। एक काम करते हैं, अगर एक लाइन यहाँ पर हल कर दें, या चलिए यही सामने हल कर देते हैं। 5 यक्स में से 4 यक्स जाएगा तब भी तो यक्स बचेगा, यक्स बटे कितना 20 बराबर कितना 15 बटे 6, यही ना। अब एक काम करते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, और यहाँ से देखिए 2 के 2 और 2 के 2 10, यानी कि सीधे आप यहाँ से देखिए कि यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 नीचे है उधर जाएगा तो क्या होगा 50 क्या किलोमीटर।
तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 50 किलोमीटर। तो यही 50 किलोमीटर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई डाउट है क्या इसमें? तो इस तरह से हमने देखा कि क्या समय का हमको क्या करना है, डिफरेंस ले लेना है। अगर हमको आने और जाने का समय नहीं मालूम है तो उस समय आप समय का डिफरेंस लेकर के भी दूरी को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कंफर्म हो गई ना बात? इसी बात को हम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ यहीं पर देखिए, अब कभी कभी क्या होता ना कि क्या है कि हमेशा लेट ही तो नहीं होगा। मान लीजिए हमको पहली बार गए तो हमको 10 मिनट का लेट हुआ, लेकिन ज़्यादा स्पीड पकड़ा तो मैं मान लो 5 मिनट पहले ही पहुंच गया। तो अब डिफरेंस कितने का है, 5 मिनट का कि 15 मिनट का? 15 मिनट का। मेरी बात समझिएगा पहले। देखो, मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, मान लो कि 10 के स्पीड से। कितने के स्पीड से? 10 के स्पीड से। और मुझे मान लो कि 15 मिनट पहुँचने में लेट हो गया। कितने मिनट लेट हो गया? 15 मिनट। इसका मतलब मैंने 15 मिनट ज़्यादा ले लिया, लेकिन मैंने अपना स्पीड कर दिया कि 20 कर दिया। इस बार स्पीड अपना दुगना कर दिया। तो इस बार मुझे 15 मिनट लेट नहीं हो रहा, बल्कि मैं 5 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? 5 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा हूं। तो अब समय में अंतर कितने का है? तो यहां समझिएगा, पहली बार क्या था, 15 मिनट लेट था। लेट का मतलब मैं यहां पर समय अपना, ये मैं हाथ रख रहा हूं, यहां से मैं 15 लेट मतलब ज़्यादा समय ले लिया। लेकिन अगली बार क्या था, 5 मिनट पहले। तो लेट के लिए अगर इधर जा रहे हो तो पहले के लिए किधर, विपरीत जाना होगा। तो ये वाला हाथ अब 5 मिनट ऐसे चला जाएगा। तो अब 5 और 15 कितने का गैप बन गया? 20 का। जब पहले पहुंच जाएगा तो डिफरेंस जब निकालेंगे तो उसमें ये नहीं करिए कि हमेशा वैसे ही निकाल दीजिए। नहीं, एक सवाल लिखिए, सवाल लिख करके आप देखिए तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। चलिए, एक सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, रहने दीजिए, अब समझिए। चलिए भैया, आपके सामने मैं ये प्रश्न रख रहा हूँ जिससे कि मैं अपनी कही हुई बात को अच्छे तरह से समझा सकूँ। देखिए, मैंने आपके सामने प्रश्न क्या रखा है। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक व्यक्ति कितने की स्पीड से? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि विद्यालय जाता है तो उसे 15 मिनट का क्या होता है, विलंब हो जाता है। अगर 5 की स्पीड से जाएगा तो उसको 15 मिनट का क्या होगा, विलंब होगा। लेकिन अगर 10 की स्पीड से जाता है, परंतु यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट क्या होता है, पहले पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की आपको क्या बतानी है, दूरी। दूरी बराबर चाल गुणे समय। लेकिन समय जब आप लेंगे तो उसके घर से विद्यालय तक जाने का समय आपको मालूम होना चाहिए, जबकि वो समय आपको नहीं मालूम है ना। लेकिन हमको ये मालूम है कि अगर 5 के स्पीड से जा रहा है तो 15 मिनट विलंब कर रहा है, अगर स्पीड 10 का करके जा रहा है तो 5 मिनट का विलंब हो रहा है। तो उसके समयों का अंतर मुझे क्या है, मालूम है। अच्छा, चलिए समयों का अंतर देखते हैं। समयों का अंतर क्या है, मेरी बात समझिएगा। अगर 5 के स्पीड से जा रहा है तो 15 मिनट लेट हो रहा है। अब देखिए मेरे हाथ को, ये मेरा हाथ है, 15 मिनट लेट मतलब 15 मिनट ज़्यादा समय लगना। तो मैं इस हाथ को 15 ऐसे ऊपर कर दिया। ये कितना ऊपर है, 15, ठीक। अब यहीं से, अब ये वाला हाथ जो है अभी 0 पर है, यहाँ से इसको क्या हो रहा है, दूसरे वाले को अगर 10 का स्पीड पकड़ रहा है तो 5 मिनट क्या हो रहा है, पहले पहुँच रहा है। पहले का मतलब अब ये लेट के लिए ऊपर जा रहे हो तो पहले के लिए नीचे आना होगा। अब ये, अब 15 ठे ऊपर गए हैं, अब यहाँ से 5 ठे क्या आ गए नीचे। तो 15 5 कितने का गैप हो गया समय में, 20 मिनट का। बात समझा कि नहीं? या तो ऐसे समझिए कि अंतर का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाना। तो पहले 15 मिनट का लेट होता था, यानी 15 मिनट प्लस में समय बीतता था, ज़्यादा ले लिया करता था। अब 5 मिनट पहले का मतलब, 5 मिनट पहले का मतलब कि 5 मिनट कम समय लिया, 5 मिनट माइनस। ओके, तो ज़्यादा में से कम को क्या करना है, घटाने से अंतर निकल जाता है। तो 15 में से कम कौन है, यही, इसको घटाना है, -5 को घटाना है। तो अब यही माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 15 प्लस क्या हो जाएगा, 5 बराबर का मिनट का अंतर, 20 मिनट का। तो चाहे हाथ से निकाल लो, चाहे ऐसे समझ के निकाल लो। या तो ये ध्यान रखो कि अगर लेट हो रहा है अब पूर्व पहुंच रहा है तो जोड़ेंगे, है ना। अगर दोनों एक ही समान है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे लेट हो रहा है तो घटाएंगे, या पहले पहुंच रहा है पहले पहुंच रहा है, दोनों एक समान हो तो क्या करेंगे, घटाएंगे। एक जैसे पूर्व पहुंच रहा है, एक पहले पहुंच रहा है, एक बाद में पहुंच रहा है ना, मतलब विपरीत होगा तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ऐसे समझ के चलिए, तब भी आप कर सकते हैं। कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो चलिए, यही बात मुझे समझाने के लिए मैं इसके पहले कह रहा था, तो आप शायद ये बात समझ गए। आइए चलिए सवाल लगा देता हूँ। मैंने क्या कहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से विद्यालय क्या कर रहा है, जा रहा है। तो ये घर हो गया और ये क्या हो गया, विद्यालय हो गया। ये घर हो गया और ये क्या हो गया, विद्यालय हो गया। घर से विद्यालय की
आपको क्या बतानी है, दूरी। दूरी हमने कितना मान लिया, x मान लिया। चलिए भैया, यहाँ से एक व्यक्ति चलता है, लेकिन किस स्पीड से चलता है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इस स्पीड से जाने में उसको क्या होता है, 15 मिनट ज़्यादा समय लग जाता है, लेट हो जाता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर यहाँ से चले और कितने का स्पीड इस बार ले, 10 किलोमीटर पर आवर का, तो उसको इस बार वो 5 मिनट पहले पहुँच जाएगा, यानी 5 मिनट कम समय लेगा। ओके, तो अब देखिए, एक के प्लस में एक के माइनस में है ना, जब विपरीत है तो जोड़ देंगे, समान रहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। ये भी बात समझ के चल सकते हैं। चलिए अब हम क्या कर लें, समयों का अंतर कर लें। तो पहिया 5 के स्पीड से जाने में ज़्यादा समय लगेगा ना, तो कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी x और चाल 5, तो दूरी बटे चाल। और 10 के स्पीड से जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो x बटे 10। ये वाला जब समय ज़्यादा है, ये वाला कम है, तो घटा दिया दोनों समयों का अंतर। कम मिनट आ रहा है, 15 5 20। अब ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है और मिनट में है, तो इसको क्या करते हैं, घंटे में बदल दें। चलिए एक काम करता हूँ, 20 से काट देता हूँ, 20 के 20 और 20 3 60। और यहाँ पर हम ले लें क्या, एलसीएम कितना, 10। तो 5 दूनी 10, 2x और 10 के 10 एक बार का मतलब 1 का गुणा x में करेंगे उतना ही रह जाएगा, 1/3। चलिए भैया, 2x में से 1 x जाएगा तभी x बचेगा, x बटे 10 बराबर कितना, 1/3। इसका मतलब हो गया कि x बराबर हो जाएगा, ये 10 कहाँ चला जाएगा, यहाँ 10 बटे क्या 3। चलिए 3 त्रिके 9, 1 बचेगा, 1/3 क्या, किलोमीटर। दूरी है, दूरी का मात्रक यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर आएगा। यही 3 सही 1/3 क्या हो जाएगा, किलोमीटर। तो शायद मैं जो बात अपनी रख रहा था आपके सामने, आपको बात पक्की हो गई होगी कि कोई दिक्कत रह गया इसमें, नहीं ना। तो ये बात पक्की हो गई कि अगर ऐसा दे देगा तो क्या करेंगे, तो इसको भी एकदम कंफर्म कर लिया आपने। चलो भैया, एक सवाल और आपके सामने रख देता हूँ, जिससे कि एक सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए रख देता हूँ, और लास्ट में मैं आपको ऐसा सवाल रखूँगा जिसमें आपको सोचने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा ना। थोड़ा सा एग्जाम में एक बार पूछा, बच्चे सब घबरा गए, तो पहले एक नॉर्मल सवाल करवा के मैं आपको पहले इसका प्रैक्टिस करा दूं, इसके बाद अपना वो सवाल रखूंगा। तो चलिए प्रश्न लिखिएगा, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से ऑफिस जाता है, तो उसे ऑफिस पहुंचने में 10 मिनट का क्या होता है, विलंब होता है। कहने का मतलब अगर 40 की स्पीड से चलेगा तो 10 मिनट क्या होगा, लेट हो जाया करेगा। और फिर हमने कहा परंतु यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह निर्धारित समय से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, पूर्व पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस की आपको क्या बताना है, दूरी बताना है। तो सवाल तो वही है जो उसके पहले मैंने आपको रखा था। ओके, तो केवल आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने ये सवाल बोल दिया है। आइए चलिए प्रैक्टिस कर देते हैं। अब इतना तामझाम बनाएंगे नहीं है ना, अब हम समझ चुके हैं। तो भैया घर से ऑफिस तक की दूरी को हमने मान लिया क्या, x है। घर से ऑफिस तक की दूरी हमने क्या मान लिया कि चलो घर से ऑफिस तक की जो दूरी है, जिसकी दूरी बात हो रही है वो क्या है, x है। तो तुरंत अब देख रहे हैं 40 की स्पीड से 10 मिनट लेट हो रहा है, ठीक है। तो 40 की स्पीड से उसको लगने वाला समय क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी x और चाल कितना 40, ये 40 की स्पीड से लगने वाला समय। और 45 की स्पीड से लगने वाला समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी अभी घर से ऑफिस की ही तय कर रहा है, लेकिन कितने की स्पीड से, 50। तो देखिए 40 से स्पीड, सॉरी 50 नहीं 45 है, 45। चलिए ध्यान दीजिएगा, 40 वाला जो है 40 की स्पीड से ज़्यादा समय लगेगा, 45 की स्पीड से कम समय लगेगा। तो ज़्यादा समय में से कम समय को हमने घटा दिया, यही है समय का अंतर। अब थोड़ा ध्यान देना, 10 मिनट लेट है, अब 4 मिनट पहले है, तो क्या करेंगे, विपरीत है तो जोड़ देंगे, समान रहता तो क्या कर देते, घटा देते। तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14। अब ये 14 मिनट होगा। अब मिनट को हम क्या कर दें, घंटे में बदल दें, 60 का भाग। अब चलिए अब एक काम करते हैं, यहीं से सवाल को हल कर देते हैं। एक काम करो ना, 5 से कट रहा है तो काट ही देते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए 5 8 40, 5 9 45, और ये 5 के 5, 5 दूनी 10, और यहाँ से 2 से काट दीजिए, 2 6 12, 2 7 14। तो अब यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लें तो कितना होगा, 8 गुणे 9, 8 9 72। तो 8 9 72, 9x माइनस 9 8 72, 8x बराबर कितना, 7/6। ओके,
अगर आप चाहें तो 6 के 6 दूनी 12। देखिए 9x में से 8x घटेगा तो केवल x बचेगा, और ये 12 सते 84 किलोमीटर। तो सवाल तुरंत हल हो जाएगा। कहने का मेरा इस प्रैक्टिस सवाल को देने का यही अर्थ था कि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप प्रैक्टिस हो जाएगा तो इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप इक्वेशन ही लिख देंगे, है ना, और इस इक्वेशन को 60 तरीके से क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, तो सब प्रैक्टिस के ऊपर है। पहले शुरुआत में सीखने के लिए आप एकदम पूरा इत्मीनान लगा करके आराम से सीखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करके इसको स्टार्ट कर लीजिए। कंफर्म हो गया ना बात। चलिए अब मैं आपके सामने जो प्रश्न रखने जा रहा हूँ उसमें थोड़ा दिमाग लगाइए अपना। क्या लगाइए? दिमाग। और दिमाग लगा करके उसका आंसर देने का प्रयास करिए। ठीक है, सवाल थोड़ा सा ये परीक्षा में पूछा हुआ था और बच्चे इसको देख करके घबराते भी हैं। चलिए बहुत आसान सवाल है लेकिन लगाइए। क्वेश्चन लिखे, एक हवाई जहाज 1200 किलोमीटर की दूरी, कितनी दूरी? 1200 किलोमीटर की दूरी प्रतिदिन एक निश्चित चाल से निश्चित समय में तय कर लिया करता है। प्रतिदिन एक निश्चित चाल से और निश्चित समय में क्या करता है? तय कर लिया करता है। परंतु एक दिन मौसम में खराबी के कारण उड़ान भरने में 1 घंटे का क्या हो गया? विलंब हो गया। लेकिन एक दिन मौसम खराब था और उड़ान भरने में 1 घंटे का क्या हो गया? विलंब हो गया, जिसे पूरा करने के लिए चाल को 100 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया, और हवाई जहाज अपने समय पर पहुंचा। तो हवाई जहाज की वास्तविक चाल आपको बताना है। तो हवाई जहाज की आपको क्या बतानी है? वास्तविक चाल क्या है, यही आपको क्या करना है? बताना है। अब आप समझ रहे होंगे कि यार ये सवाल तो बड़ा अजीब से तरीके का हो गया। अजीब तरीके का सवाल नहीं है, सवाल को केवल एक बार ढंग से आप समझ लीजिए। देखिए सवाल बहुत ही आसान है, यहाँ से समझिएगा। अगर आप देख रहे हैं हमारे साथ वीडियो में जुड़ करके तो पहले इसको लगाने का प्रयास करिए। देखिए आप लगा पा रहे हैं कि नहीं? नो, और वीडियो को रोक लीजिए, लगाने का प्रयास करिए। मैं फिलहाल समझाने जा रहा हूँ। चलिए थोड़ी सी बात समझिएगा। मान लीजिए ये एक जगह है, ठीक है, और ये एक दूसरा जगह है। ओके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुल मान लिया कितना दूरी है? 1200 किलोमीटर की दूरी है। भाई टोटल दूरी कितना दिया है? 1200। तो पूरी दूरी को हमने मान लिया कि पूरा दूरी कितना है? 1200 किलोमीटर है। ओके, कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो एक जहाज क्या करता है कि यहीं से रोज उड़ान भरता है। यहाँ से मान लो वो चलता है जहाज, ओके, और रोज जहाज कहाँ पहुँचता है? रोज इस जगह पर क्या करता है? पहुँच जाया करता है। इस जगह पर वो जहाज क्या किया? पहुँच गया। तो एक निश्चित स्पीड से वो रोज चलता है। रोज चलता क्या है? वो चलने का रोज उसका स्पीड एक निश्चित है। एक निश्चित स्पीड से एक निश्चित समय में यहाँ पर पहुँच जाया करता है। मान लीजिए आपका जहाज रोज यहाँ से 12 बजे उड़ान भरता है, ठीक है, और मान लीजिए 4 बजे यहाँ पर क्या करता है? पहुँच जाया करता है। ठीक, तो रोज उसको क्या घंटा लग रहा है? 4 घंटा। 12 से 1 2 3 4 बजे यहाँ पहुँच गया, तो रोज उसको 4 घंटा लग रहा है। और रोज जब 4 घंटा लग रहा है तो एक निश्चित समय रोज लग रहा है। तो निश्चित समय रोज 4 घंटा में यहाँ पहुँचने के लिए उसका एक निश्चित चाल भी होना चाहिए। तो इस जहाज का जो चाल है वो चाल हमने मान लिया कि चलो रोज का जो उसका चाल है वो कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। उसकी रोज की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और रोज x किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड लेकर के मान लो 12 बजे उड़ान भरता है और 4 बजे यहाँ पहुँच जाया करता है। यानी रोज 4 घंटे में क्या करता है? पहुँच जाया करता है। ओके, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मौसम खराब हो गया, तो उड़ान भरने में 1 घंटा लेट हो गया। यानी अब उस दिन उसने उड़ान कितने बजे भरा? 12 बजे नहीं भरा, बल्कि कितने बजे? 1 बजे भरा, लेकिन अपने समय पर ही पहुंचा। अपने समय पर पहुंचने का मतलब आज भी वो कितने बजे पहुंच रहा है? 4 बजे। तो अब इस बार रास्ते में उसने कितना समय लिया? मात्र 3 घंटे का। ओके, तो मुझे बताओ रोज 4 घंटे का समय लेता था, आज 3 घंटे का समय लिया, तो समय में डिफरेंस कितने का है? 1 घंटे का क्या है? डिफरेंस है। तो समय का डिफरेंस हमको मालूम हो गया कितने घंटे का? 1 घंटे का। कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं। तो अब भाई अगर उसको 1 बजे उड़ान भरा है और उसको 4 बजे पहुंचना, तो जाहिर सी बात है कि अपना स्पीड अब बढ़ा दिया होगा, क्योंकि रोज 4 घंटे में पहुंचना होता था तो x का स्पीड लेता था, लेकिन आज तो उसको 3 घंटा में पहुंचना है ना, तो कितने का स्पीड ले रहा है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा ले रहा है। तो यानी कि यहाँ से अब बात स्पष्ट हो गया कि अगली बार जब वो जहाज उड़ान भरेगा तो इस बार उसका स्पीड क्या होगा? इस बार उसका चाल x प्लस कितना होगा? 100।
किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपके सवाल में ही कहा कि अगली बार उसने अपना स्पीड क्या किया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। ओके, तो इस स्पीड से और इस स्पीड से जाने में जो समयों का डिफरेंस है, समय का अंतर कितना है, समयों में अंतर कितना है, 1 घंटा है। 1 घंटा है कि नहीं? तो बस वही सवाल तो हो गया जो हम पहले लगा रहे थे। चलिए भैया, यक्स के चाल से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लग रहा है वो समय निकालने। और समय बराबर कैसे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हम चलिए समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए तो दूरी कितना तय कर रहा है, 1200 किलोमीटर। और किस चाल से, यक्स चाल से। अगली बार उसने दूरी फिर 1200 किलोमीटर की ही तय किया, लेकिन अगली बार चाल उसका क्या था, यक्स प्लस 100, यही ना। अगली बार चाल क्या था, यक्स प्लस 100। तो दूरी बटे चाल, कौन सा समय ज़्यादा है? देखिए भैया, हाई यक्स के स्पीड से जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, और यह यक्स प्लस 100 थोड़ा सा ज़्यादा तेज जा रहा है। तो ये वाला समय ज़्यादा, धीरे धीरे जा रहा है तो समय ज़्यादा लगेगा, ये तेजी से जा रहा है तो समय कम लगेगा। तो ज़्यादा समय में से कम समय को हमने क्या कर दिया, घटा दिया। और घटाने के बाद कितना आएगा, 1 घंटा आएगा। अब ये घंटे में है, मिनट में बदलने, मिनट में होता तब ना 60 का भाग देते, ये तो घंटे में है। अब हम क्या करें, बस यहाँ से हमको क्या कर लेना है, यक्स का मान निकाल लेना है। आइए चलिए यक्स का मान निकालते हैं। एलसीएम ले लें, क्या ले, एलसीएम ले लें, यक्स एक क्वेश्चन में यक्स प्लस 100। चलो भैया, यक्स का भाग देंगे तो यक्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और अब 1200 का गुणा इसी में करेंगे, तो 1200 का जब गुणा करेंगे यक्स में पहली बार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1200 यक्स। अब फिर 1200 का इस 100 में गुणा होगा, तो 2 शून्य है, या 2 शून्य और बढ़ जाएगा, यानी कि प्लस है बीच में तो प्लस लग जाएगा। 12 के आगे कितने, 4 शून्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस है तो हमने क्या लगा दिया, माइनस। अब इसका भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यक्स बचेगा, यक्स का गुणा होगा 12 में तो कितना हो जाएगा, 1200 एक्स बराबर कितना है, 1 है। थोड़ी सी ध्यान देना, ये माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब हमारा क्या ऊपर बचेगा, पूरा ऊपर बचेगा। एक काम करते हैं, ये नीचे है ना, नीचे है तो यार तिरक गुणा होगा 1 में, तो पूरा ऐसे चला जाएगा। तो मैं, और यहाँ ऊपर का क्या बचेगा, 12 के आगे 4 शून्य बराबर, ये ऐसे तिरक गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस कितना 100। अब चलिए, जितना ये है उससे ये वाला क्या है, 100 ज़्यादा है, और ये 2 चीज़ों का गुणा है। इसी तरह से इसको 2 खंडों में ऐसा गुणा बनाओ कि जितना एक पहला वाला हो उससे अगला वाला क्या हो, 100 ज़्यादा हो ना। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मेरा लिखा हुआ आ जाएगा कि नहीं, आ तो जाएगा। तो भैया चलो, यहाँ मैंने लिख दिया 300 गुणे क्या, 400, 300 गुणे 400, 4 3 12, 4 शून्य हो जाएगा कि नहीं, बराबर क्या है, यक्स प्लस क्या 100। तो यहाँ देखिए, जितना ये है उससे 100 ये ज़्यादा है, जितना ये है उससे ये 100 क्या है, ज़्यादा है। तो यानी पहला वाला वैल्यू यक्स का मान है और दूसरा वाला वैल्यू यक्स प्लस 100 का मान है। ठीक है, तो हमसे यक्स का मान पूछ रहा था, तो यानी कि हमने यहाँ से देख लिया कि यक्स बराबर मेरा कितना आ गया, 300। और ये यक्स क्या है, चाल है, 300 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तोड़ने आ रहा है कि नहीं, यहाँ गुणनखंड ना करिए, यहाँ ऐसे तोड़ लिया करिए। ठीक है, 400 है तो तोड़ने आ ही जाएगा। तो कितना आसान सवाल था भैया, एकदम गधैया गोल का सवाल था, है कि नहीं। तो आसान सवाल था, लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं। बात को पकड़िए। तो पहले मैं सिंपल सवाल बता रहा था, लास्ट में आपको इस तरह का सवाल बताया। ठीक है, कि आप एकदम पूरी तरह से बात क्या करिए, समझ लीजिए। तो यही था समय, कि अगर कभी दूरी निकालना हो और उस दूरी को चलने में लगा समय हमको न मालूम हो, तब फिर हम समय का क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल के सवाल लगाते हैं, तब हमारा काम क्या होगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो भैया अब हम वीडियो में लेंगे आपसे विदा, और ये कहेंगे कि अगर आपको भैया चैनल से कोई लाभ होता है तो एक बार चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए क्या, लाइक, और हो सके तो भाई शेयर वगैरह भी किया करिए।
और तब तक के लिए आपसे लेंगे अलविदा, कहेंगे खुदा हाफिज़, जय श्री राम, हर हर महादेव, टाटा बाय बाय। अब भैया किसी को कोई आपत्ति, धार्मिक रूप से हम लोग नहीं पढ़ाई करते हैं, हम सभी धर्मों को एक समान मानते हैं ना, लेकिन भैया अपने धर्म को थोड़ा सा भाई नहीं ज़्यादा मानना नहीं, अपने धर्म का सम्मान करना, साथ में दूसरे धर्मों का भी क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कहूँगा जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच।